अब मान लीजिए मैं इसमें स्कैटर प्लॉट बनाना चाहता हूँ। स्कैटर प्लॉट जनरली हम यूज़ करते हैं डेंसिटी को समझने के लिए। मेरे पास डेटा है, उस डेटा में डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा बन रही है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हमारा स्कैटर्ड किया गया है। तो जैसा नाम वैसे ही काम, स्कैटर प्लॉट यानी कि बिखराव देखना, डेटा का बिखराव देखना चाहते हैं कहाँ तक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कैटर प्लॉट का यूज़ कर लेते हैं। तो मैटप्लॉटलिब हमारे लिए 2 डायमेंशन की सपोर्ट दे रहा है। तो हमारा जो डेटा सेट होना चाहिए उसमें सिर्फ 2 ही कॉलम अगर हैं तो हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ कर पाएंगे। अगर हमारे डेटा सेट में 2 से ज़्यादा कॉलम हैं तो उन 2 से ज़्यादा कॉलम के बीच का बिखराव ये नहीं दिखा सकता, उनके बीच में स्कैटरिंग क्या हो रही है, कैसे हो रही है, वो नहीं दिखा पाएगा। तो आप पेयर वाइज कर सकते हैं। मान लो 10 कॉलम है तो पहली बार में 2 कॉलम उठा लो कोई, फिर अगली बार कोई 2 कॉलम और उठा लो, फिर ऐसे करके आपको कोड बनाना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है ये 2 डायमेंशन के लिए बनाई गई है। कुछ हैं 3 डायमेंशन तक काम कर जाते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन के लिए आपको काफ़ी एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है। तो अगर आप 3D वगैरह में जाना चाहते हैं तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कोड के थ्रू। फिर आप अपना टूल पे जाइए, टूल में कोई ऑप्शन अगर है पावर बीआई या टैब्लू में, उसको थ्रू इम्प्लीमेंट करिए। तो हम 2 डायमेंशन तक ही देखेंगे। तो जब हम 2 डायमेंशन विजुलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका बेसिक मीनिंग होता है कि आपके पास डेटा सेट है, उस डेटा सेट के 2 कॉलम को लेकर आप विजुलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे मान के चलते हैं। एक को आप मान लीजिए एक्स डायरेक्शन और एक को मान लीजिए आप वाई डायरेक्शन। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको एक्स बोल देते हैं, जो वर्टिकल होता है उसको वाई बोल देते हैं। ये नोटेशन है जो लोग यूज़ करते आ रहे हैं। आप फ्री हैं, आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। तो बट जो चलता आ रहा है वही मान लेते हैं, जिससे रीडेबिलिटी हो जाती है। मेरा कोड दूसरे को समझ में आ जाएगा, दूसरे का कोड मुझे समझ में आ जाएगा। यही फ़ायदा होता है स्टैंडर्ड फॉलो करने का। तो आप एक्स पर किसी एक कॉलम को रख लीजिए, वाई पर एक दूसरे कॉलम को रख लीजिए। एक्स पर एक कॉलम, वाई पर एक दूसरे कॉलम को रख सकते। फिर आप यहाँ पर मान लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ड्रॉ करना चाहते हैं। तो मैं बेसिकली लो लेवल पर करके दिखा देता हूँ, समय लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक पॉइंट है जिसका एक्स डायमेंशन में वैल्यू है मान लीजिए 10 और वाई डायमेंशन में जो वैल्यू है वो मान लीजिए है हमारा 20। साथ में एक एग्जांपल ले लेते हैं और आसान हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसे समझना है, ये आपका एक्सपीरियंस है और ये आप एक दूसरा वेरिएबल ले लो, कोई एज ले लो, सैलरी ले लो, कुछ भी ले लो। या जो हमारा वो डेटा था टिप्स वाला, अगर मैं यहाँ पर बिल ले लूँ और यहाँ पर साइज, तो ये बिल की वैल्यू मान लो यहाँ पर 10 है। अगर 2 लोग खाना खाने आए थे, बिल की वैल्यू 15 है। अगर 4 लोग खाना खाने आए थे, ऐसे करके दिया हुआ। तो ये एक पॉइंट है, इसको मैं एक पॉइंट मान रहा हूँ। ठीक है, जो P1 पॉइंट है उसमें बिल की वैल्यू 10 है और साइज की वैल्यू 2 है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ग्राफिक्स में देखो तो एक्स डायमेंशन पे आप बिल मान लो, ये मेरा बिल हो गया। वाई डायमेंशन पे आप साइज मान लो। आपका मन, आप एक्स डायमेंशन पे साइज मान लो, कोई नहीं कहेगा आपसे कहाँ पर क्या मानना है, आपको देखना है। ठीक है, और वाई डायमेंशन पे आप अपना बिल मान लो। कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन यह है कि जो फाइनल कॉलम होता है, जो आउटपुट कॉलम होता है, आउटपुट मतलब भाई लोग खाना पीने आए, खाए गए, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? पैसा। पैसा कॉलम कौन सा है? बिल।
तो हम बिल को समझना चाह रहे हैं ना कि बिल की वैल्यू ज़्यादा कब हो रही है, कम कब हो रही है। तो आपका फोकस क्या है, बिल को समझना। तो जो फोकस है आपका जिस कॉलम पर, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, उसको जनरली वाई पर रखा जाता है, किसी किताब में लिखा नहीं है। ये एक कन्वेंशन है, ठीक है, कि वाई एक्सिस पर हमें क्या रखना चाहिए, उस कॉलम को रखना चाहिए जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो वो हमारा वाई पर रखना चाहिए। और जिसके रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं, जिसके साथ हम उस टारगेट को समझना चाह रहे हैं, उसको एक्स पे रखना चाहिए। तो मैंने वो फॉलो कर लिया कन्वेंशन कि मुझे बिल को समझना है और साइज मैंने एक्स पे रख लिया। तो यहाँ पर बिल की वैल्यू 10 है, पहले वाले सैंपल में बिल की वैल्यू 10 है और साइज की वैल्यू 2 है, तो मैं बोलूँगा मेरा P1 पॉइंट होगा। अब एक और पॉइंट है P2 जिसमें 15 और 4 है, तो ये हो गया 15 और ये हो गया आपका 4, डॉट 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 डॉट। अब मुझे यहाँ पर ये P1 पॉइंट को प्लॉट करना है, मतलब पहला वाला सैंपल प्लॉट करना है इस 2 डायमेंशन में। तो आप x को टिक मार्क कर लो भाई, x की वैल्यू यानी कि साइज की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। आप 0 से शुरू करो, 0, फिर ये 1, फिर इसको आप 2 मान लो, इसको आप 3 मान लो, इसको आप 4 मान लो, इसको आप डॉट 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 कर लो। फिर आप अपने बिल की वैल्यू देखो, शुरू हो रही है 0 से, फिर ये 5 मान लो, ये आप 10 मान लो, ये अपने मन से मान लो। हमने कहा देखो ये कोड की जब बात होंगी तब हमें समझना होगा कि अपने मन से मानना है या ये कहीं से निकल कर आ जाएंगे अपने आप से। तो दोनों तरह से फीचर अवेलेबल है। आप बता भी सकते हैं कोड में कि मुझे टिक ऐसे ऐसे चाहिए, वाई पर टिक ऐसे ऐसे चाहिए। नहीं बताओगे तो ऑटो जनरेट कर दिए जाएंगे डेटा में जो वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग। ज़्यादा बार हम ऑटो जनरेट वाले में चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं ना डेटा कौन सा आ रहा है, क्या है। मान लो इस तरह से आपका पहला पॉइंट है 10 2, यानी कि ये 10 आपका बिल की वैल्यू है, ठीक है। तो उल्टा लिखते हैं क्योंकि पहले जनरली हम लोगों को सिखाया गया है एक्स वाई ऐसे करके, तो पहले हम एक्स मानते हैं फिर वाई मानते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे इसी फॉर्म में लिख लूँ, है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2, 10, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4, 15। ये भी अपने पढ़ा हो ना, ये फैशन एक देखा होगा, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। ऐसे ही जब मैट्रिक्स आगे पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, और फिर ये आगे जाके कॉन्सेप्ट बन गया है, ठीक है। तो ये हम फॉलो करेंगे ना, गलती नहीं हो आगे जाके। तो 2, 10, एक्स पर 2, वाई पर 10, ये इनका इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ पर। तो ये आपका हो गया भाई P1 पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया। इसका आप लिखना चाहो P1 तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। ये P1, P2 पॉइंट 4, 15, ये 4 है और ये 15, ये P2 पॉइंट है। अब मेरे पास कई हजार कस्टमर्स का इस तरह से डेटा है जिनमें बिल और साइज की वैल्यू है। अब मैंने क्या करा, इनका स्कैटर प्लॉट बना दिया। अब मान लो स्कैटर प्लॉट का इस तरह से रिजल्ट आया, मान लो ये हर जो मैं डॉट लगा रहा हूँ वो एक पॉइंट है। हाँ भाई, अब बाकी चीजें भूल जाओ, बाकी चीजें क्या हैं, ये सब खत्म। सिर्फ आपके सामने ये ग्राफ है, कोई कोड नहीं लिखना, इस ग्राफ को देखकर बताना है कि आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बता सकते हो बड़ी आसानी से। डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, वो पॉइंट जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, ये तो वो पॉइंट है, ये वाला एरिया। यहाँ पर बहुत सारा डेटा पॉइंट है। मैं क्या बोलूँगा कि ज़्यादातर जो मेरे रेस्टोरेंट में कस्टमर आ रहे हैं उनका साइज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके और 3 तक कह रहा हूँ। और उनकी बिल की वैल्यू कहाँ जा रही है, बिल की वैल्यू 5 से लेकर 20 तक जा रही है। एक आधा कोई होगा जिसके बिल की वैल्यू यहाँ तक आ गई, कोई होगा जो यहाँ तक आ गया, तो ये कम है ऐसे। लेकिन ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है, वो यहाँ पर है।
तो हम ग्राफ को देखकर बड़ी आसानी से समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है डेटा के अंदर, और बहुत क्विकली समझ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारा जो विजुअलाइजेशन अप्रोच है ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है देन डेस्क्रिप्टिव अप्रोच। डेस्क्रिप्टिव अप्रोच मशीन लर्निंग इंजीनियर्स यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि उनको कोड बनाना होता है मशीन लर्निंग में, तो उनको भी कुछ ना कुछ कोड में निकालना होता है, तो वो लिखते हैं फिर कोड को। स्कैटर प्लॉट का मीनिंग समझ में आ गया। स्कैटर प्लॉट हमारा 2 डायमेंशन अगर डेटा है तो हम ये 2 डायमेंशन बोल रहे हैं। तो स्कैटर प्लॉट ने नहीं कहा कि मैं 2 डायमेंशन में चलता हूँ, वो कह रहा है मैं तो 3 में भी चलता हूँ, मैं 4 में भी चलता हूँ, मैं तो n डायमेंशन में चलता हूँ। आपके पास कोई कोड है ऐसा जो लिख सकते हो n डायमेंशन का? कोई ऐसा टूल है जो n डायमेंशन को दिखा दे? अगर है तो मैं वहाँ भी दिखाई दूंगा आपके लिए। तो यानी कि जितने भी हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं ये n डायमेंशन ग्राफ के कॉन्सेप्ट हैं। हमारी लाइब्रेरी 2 डायमेंशन के लिए सपोर्ट करती है, वो अलग पॉइंट हो गया। ठीक, तो हमारा स्कैटर प्लॉट जैसा नाम वैसा काम, हमारे बिखराव को समझा रहा है, कैसे डेटा पॉइंट हमारे स्कैटर्ड हैं उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैटर प्लॉट का यूज करते हैं। ठीक है, अब कोड में अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये तो पेपर पे हो गया आपका, बना दिया आपने ऐसे, कोड में ये कैसे बनकर आएगा? ऐसा करने के लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर स्कैटर नाम का ही फंक्शन है। अब स्कैटर फंक्शन के अंदर आपने क्या पास करना है, 2 लिस्ट पास करनी है, 2 एरे पास करनी है। जो पहला एरे है वो जितने पॉइंट्स हैं आपके, है ना, हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कंटेन करेगा। तो यहाँ पर एक लिस्ट बना के पास कर रहा हूँ, और मान लो मैंने लिख दिया 2 3 1 4 2 8 2 4, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये क्या है, ये एक्स वैल्यू है हर डेटा पॉइंट के, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यानी आप 8 पॉइंट की बात कर रहे हैं, उन 8 पॉइंट की बाई डायमेंशन की वैल्यू बताओ क्या है बाई डायमेंशन की वैल्यू। तो मान लो मैंने लिख दी है 10 11 14 या 7 14 9 25 6.7 या 6.8 12.1। तो गिनती बराबर रखनी है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा वैसे ही एक ग्राफिक्स बनेगी जिसमें ये वाला और ये वाला पहला पॉइंट होगा, यानी कि पहला पॉइंट क्या माना जाएगा 2,10। दूसरा पॉइंट क्या होगा 3,11, इसलिए गिनती बराबर रखनी है, वरना एरर आ जाएगी डॉट डॉट डॉट। और ये अपने आप करेगा, हमें बस स्कैटर नाम का फंक्शन कॉल करना है। अब बात आती है इसको शो करने की, तो plt डॉट, बहुत सी चीजें अपने आप कर देगा, जैसे टिक, एक्स पर टिक्स कौन कौन से आएंगे, वाई पे टिक्स कौन कौन से आएंगे, अपने आप कर देगा। अब इस डेटा को देखकर आपको कुछ समझ में आ सकता है, देखते हैं। डेटा की डेंसिटी समझ में आ रही है। ये 8 में से एक पॉइंट ऐसा है जो थोड़ा अलग दिख रहा है, बाकी लगभग सब एक जगह ही है, यानी कि मोस्टली सैंपल्स आपके जो हैं वो इस एरिया में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा एक्स पे क्या है वाई पे क्या है? टिक इसने अपने आप जनरेट कर दिया, 1 2 3 4 अपने आप इसने टिक जनरेट कर दी। हम चाहें तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं कि मुझे एक्स पर लिखवाना है कि ये कौन है, वाई पे लिखवाना है ये कौन है। तो लिखेंगे plt डॉट एक्स लेबल। एक्स लेवल नाम का एक मेथड होगा जो एक्स एक्सिस का लेबल बनाएगा। मान लो आप बताना चाहते हैं ये साइज है, और वाई पर आप लिखना चाहते हैं मान लो वाई लेवल, वाई लेवल नाम का मेथड है, और यहाँ लिख दीजिए
ये आपका बिल की वैल्यू, ये साइज है और ये आपका बिल है। तो आप डेटा ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, ये तो हमने डमी बना दिया, एक्चुअल में तो आपका एक्सेल फाइल में डेटा होगा और उस एक्सेल फाइल के डेटा को आपने यहाँ पर लिखना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हमारा हो रहा है। ठीक है, अब ये जो आपने यहाँ पर स्कैटर प्लॉट बनाया है, जो आपका बिल और साइज के बीच में बना हुआ है, हम ये जो डॉट बनकर आ रहे हैं, इन डॉट्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कल करते हैं, काफ़ी बहुत सारी बातें हैं जो करनी है इसके बारे में। तो अभी जस्ट मैंने एक छोटा सा कोई ओवरव्यू दे दिया कैसे स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं विजुलाइजेशन में। इसको बहुत सारा कस्टमाइजेशन देना है, इसका कलर चेंज करना, ये जो मार्कर बनकर आ रहा है, सर्कल आ रहा है, मुझे इसको रेक्टेंगल बनाना है या कुछ और बनाना है तो कैसे बनेगा, इसका साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, इसका बॉर्डर बनाने हैं इसके, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करना है। मैं चाहता हूँ हर पॉइंट पे लिख जाए कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है। तो ये सारी बातें कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे सर एक डाउट था सर। पूछिए। सर जो लेबलिंग होती है उस पे हम कैटेगोरिकल कॉलम्स और कंटीन्यूअस कॉलम्स दोनों लगा सकते हैं? मतलब ये जो स्कैटर प्लॉट आप बना रहे हैं, अभी जो मैंने बनाया है इसमें दोनों कंटिन्यूस कॉलम है। जी तो सर। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इनमें से कोई एक कैटेगोरिकल हो सकता है? जी सर। हाँ, हो सकता है। आप जनरली हम लोग एक्स को कैटेगोरिकल रखने की कोशिश करते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका, अगर मैं डेट रखना चाहूँ तो डेट रख सकता हूँ, डे रख सकता हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे। और सर ब्रांड नेम सर? हाँ, रख सकते हैं, लेकिन देखो रखते समय कोई एरर नहीं आएगी यहाँ पर। बट ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ लिख रहे हैं, जितने लेंथ आप यहाँ लिख रहे हैं, उतनी लेंथ इन दोनों की होनी चाहिए। सोचो, टेक्निकली आप लिख सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं हमारे लिए, क्योंकि यहाँ रूल क्या है, यहाँ पर आप जितने वैल्यूज लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट की, उतनी वैल्यूज वाई कोऑर्डिनेट की होनी चाहिए। और जब आप यहाँ कैटेगोरिकल लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि उस कैटेगरी पर बहुत सारी वैल्यू होंगी। जैसे आपने यहाँ जेंडर लगा दिया या ब्रांड लगा दिया, तो एक ब्रांड पर बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, सीधा सीधा आंसर है यस, आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।